स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्नावली 5.3 चैप्टर अध्याय समानांतर श्रेणी अध्याय 5। तो आज हम सवाल करते हैं तीसरे सवाल का पहला भाग। एक एपी दी हुई है जिसमें ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है और ए एन बराबर जो है 50 दिया है। एन और एस एन का जो है मान ज्ञात करना है। हमें एन और एस एन का मान निकालना है। तो क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, हम सबसे पहले लिखेंगे हल। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए एन बराबर दिया हुआ है 50। तो आपको पता ही है ए एन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो वो देख लेंगे पहले। उसके बाद इसमें से पहले हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो ए एन हमारे पास दे रखा है, तो इसी से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास ए का मान भी दिया हुआ है और डी का मान भी दिया है और ए एन बराबर 50 दिया हुआ है। तो इधर हम एन की वैल्यू निकालें साइड में। बढ़ते हैं आगे। ए एन के बराबर क्या होता है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर दिया है 50। तो पहले विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे इस तरह से ही। तो हमारे पास ए बराबर क्या दिया हुआ है, इसमें ऑलरेडी 5 दिया हुआ है। आगे बढ़ने पर हम इसमें 5 लगाएंगे, लिख देंगे प्लस एन की वैल्यू निकालनी है। एन बराबर कुछ भी नहीं है, एन माइनस वन ऐसे लिखेंगे। डी बराबर हमारे पास 3 दिया हुआ है प्लस की, तो बराबर 50 है। तो इस 5 को उधर ले जाएंगे, तो ये तो 3 गुणा में ही है, यहाँ पे एन माइनस वन ऐसे भी लिख सकते हैं। बराबर 50 से ये 5 उधर 50 के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या होगा आगे बढ़ने पर, 3n माइनस वन यानी इंटू में बराबर 50 में से 5 गए जमा के 45 आ जाएंगे। आगे बढ़े प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या होगा, इस 3 को उधर ले जाएंगे तो ये भाग में चले जाएगा, और चाहे हमसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो 3 एकम 3, एक बचा 3 पचे 15, तो 15 पे कट जाएगा, 15 3 45 हो जाएंगे। तो एन माइनस वन बराबर काटने पर 15 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो कट गया। तो बराबर आगे बढ़ने पर हमारे पास एन की वैल्यू क्या आएगी, जो एक माइनस का उधर जाएगा तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो एनवा पद हमारे पास 16 आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास एक पद एन, ये हमारा एक आंसर आ गया एन की वैल्यू, एक आंसर ये है। अब क्या निकालना है, दूसरा एस एन निकालना है। तो एस एन निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एस एन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, सूत्र लगाएंगे डायरेक्ट, एन बटे 2। हमारे पास तुम्हें ऑलरेडी एन का मान भी दे रखा है और ए का मान भी दे रखा है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे छोटा सूत्र लग जाएगा। मैंने आपको पहले जब प्रश्नावली की थी तब बता दिया था ऑलरेडी। तो इसमें प्लस ए एन लिख देंगे शॉर्टकट करके, और यहाँ पे डायरेक्ट एन का वैल्यू कितना दे रखा है हमारे पास, 11 पद है यानी 16 पद है। तो 16 पदों का हमें वो निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 16 बटे 2, और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, प्लस ए एन की मान क्या है 50 है। बढ़ेंगे आगे, तो 2 से कट जाएगा ये 8 दूनी 16, और गुणा में क्या आ जाएंगे 50 और 5 55 हो जाएंगे। तो एस एन जो बराबर आएगा हमारे 16 पदों का मान, एस एन जो होगा एन की वैल्यू एस एन करके, एक तो एन हमारे पास 16 आ गया तो एस एन का 16 ही होगा। तो 16 पदों का निकालना है, तो इसकी साथ गुणा कर देंगे तो हमारे पास 8 पंजे 40, लगे 4 अपने 40 और 4 44। तो इस प्रकार से हमारे पास दो आंसर आ गए। एक तो आ गया एस एन का मान और एक एन का मान बराबर 16, तो यही हमारा होगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे विद्यार्थी आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार से हम उसके बाद नेक्स्ट सवाल करते हैं, तीसरे का दूसरा भाग। इसमें भी हमारे पास लिखते हैं क्या क्या दिया है, ए बराबर 7 दिया हुआ है, ए बराबर 13 बराबर, ए के बराबर तो 7 है, प्रथम पद 7 दिया हुआ है, और ए 13 जो पद है उसके बराबर 35 दिया है। तो डी और एस 13 का मान ज्ञात कीजिए, नहीं सबमिशन 13 पदों का हमें ज्ञात करना होगा योग। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक तरफ तो हम इसका पूरा हल कर लेते हैं, एक तरफ इसका एस एन पदों का हम पदों का ज्ञान हल करके वो निकाल देंगे।
योग। तो सबसे पहले हमारे पास A13 को हम क्या लिख सकते हैं जिससे हमें D का मान आ जाए, तो D का मान निकालेंगे पहले। तो लिखेंगे यहाँ पे हल। तो हल करते हुए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले A13 बराबर क्या दिया हुआ हमारे पास, जो दिया हुआ है A13 बराबर दिया है 35। प्रथम पद हमारे पास ऑलरेडी A बराबर 7 है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है, अगर A बराबर 13 हो तो हम इसे शॉर्टकट रूप में मैंने आपको बताया था कई जगह पे, जब हमारे पास A13 का मान इस तरह से दिया हो तो A इसमें से एक घट जाता है, A प्लस 12D के रूप में भी इसको लिखा जा सकता है, 12D के रूप में इसको लिखा जा सकता है, बराबर 35। इस तरह से इसको लग सकते हैं, क्योंकि एक माइनस हो जाएगा, चाहे तो हम इसे उस तरह से भी लिख सकते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, तो फिर 13 माइनस 1 होगा और डी ये शॉर्टकट के रूप में भी ऐसे आ जाता है मान। तो A प्लस 12D के रूप में है, तो A प्लस 12D के स्थान पर हम डायरेक्ट A के स्थान पर क्या है हमारा 7 है, प्लस 12D की वैल्यू हमें निकालनी है, कुछ नहीं है, तो इधर 35 है। तो ये उधर बराबर से 7 इधर जाएगा तो कितना होगा, 12D इधर रह जाएंगे, ये 7 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आगे बढ़ेंगे तो 12D बराबर आ जाएगा 35 में से 7 गए 7 5 35, 7 चौक 28, तो 15 में 7 गए 8, इधर बचा 1, यानी 2 बचे, 2 में से 1 गया है 2, यानी इधर चला गया था ना 1, तो ये 2 बचे थे, 2 के 2 पूरे से उतार लिया सही, तो 12D बराबर 28 आ जाएंगे। तो क्या ये 12 पे कटेगा, तो बराबर ले जाएंगे इसको, D की वैल्यू निकालनी है तो 28/12 हो जाएगा। तो कितने पे कट सकता है, 4 पे काट के देखते हैं, 4 थी 12 और 4 6 24, 4 7 28, तो ये आ गया 7/3 की वैल्यू आ गई, 7 और 3 पर कट जाता है, तो इसलिए हमारे पास डी की वैल्यू जो आ गई 7/3 आ गई, डी का मान हमारे पास 7/3 आ गया यहाँ पे हल करने पर। तो फिर विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे, अब हमारे पास टी की वैल्यू भी है, अब हमें S13 का मान निकालना है। तो हमारे पास SN का फॉर्मूला क्या होता है हमें ऑलरेडी पता है, तो SN का फॉर्मूला निकालने के लिए हमारे पास SN की वैल्यू, तो हमारे पास N की वैल्यू इसने 13 दे रखी है यहाँ पे, तो इसमें 13 है ऑलरेडी, तो तुम इसे A प्लस N माइनस डी भी देख सकते थे, या सिर्फ डायरेक्ट A13 भी करके लिख सकते थे N की वैल्यू, तो N माइनस 1 इंटू डी, मैंने थोड़ा यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, लेकिन आप चाहें तो इसको ना थोड़ा अलग से भी सोल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ने पर यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, तो A13 का मान जो है बढ़ाने पर हम A प्लस N माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं, तो बराबर फिर 35 किया यहाँ पे, तो मतलब आगे बढ़े थे एक तरह से, तो ए के स्थान पर यहाँ पे लिखेंगे, फिर ऐसे ही बढ़ने पर आगे A प्लस 13 को मान यहाँ पे जो N का मान वैल्यू इधर रखी ना, इसको ले लेंगे यहाँ 13 माइनस 1 कर दिया इंटू डी, तो बराबर A प्लस 12D आ जाएंगे, बराबर 35। ऐसे करके भी आप प्यारे विद्यार्थियों से डायरेक्ट समझ सकते हो। इसलिए SN की हमारे पास फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ नंबर्स, उसके फॉर्मूला आता है N/2, सूत्र को लगाना है N/2 इंटू हमारे पास इसमें क्या दे रखा है, AN नहीं दे रखा है, तो AN का मान निकालना है, AN का मान निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, AN की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, AN की वैल्यू नहीं आई ना, D की वैल्यू आई हमारे पास, तो AN की वैल्यू हमें इसमें निकालनी होगी, नहीं AN की वैल्यू दे रखी है ना 13, 13 पद हैं से, तो और ये 13 पद है, तो टोटल 13 पद है ना, तो ये AN की वैल्यू होगी, अंतिम पद यही है 13, तो 13 पदों का हमें ज्ञात करना है,
तो अंतिम पद ए एन भी दे रखा है, तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला वही शॉर्टकट लग जाएगा ए प्लस ए एन। तो हम इसमें समझ जाएंगे कि ए एन बराबर हमारे पास 35 दिया है। ए एन की वैल्यू हमारे पास 35 दे रखी है यहाँ पे, क्योंकि इसमें टोटल 13 ही पद दिखा रहा है ना, तो इसलिए हमारे पास समझना होगा, बताना होगा कि ए 13 जो है हमारे पास जो है ए एन के बराबर है। ए 13 जो है हमारे पास ए एन के बराबर है। टोटल ए एन 13 और हमारे पास 35 पद हैं, तो एन की वैल्यू हमारे पास 13 है, इसलिए हमें ना 35 पदों का ही ए एन बराबर 35 लेना होगा। तो फिर विद्यार्थी इस चीज़ को समझना होगा, ठीक है। इसके बाद ही हम यहाँ पर इसको ए एन लिख देंगे और डायरेक्ट हम यहाँ पे एन बराबर जो है हमारे पास कुल पद 13 हैं, 13 पद है ना, तो यहाँ पे एस एन 13 पदों का योग करना है और ए एन बराबर जो हमारे पास 35 दिया है, वैल्यू बराबर 35 है, तो इसको 35 लिखेंगे। तो एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 13/2 और ए बराबर कितना है हमारा, ए बराबर 7 दिया ऑलरेडी, प्लस ए एन क्या है हमारे पास 35। तो आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 13/2 गुणा में कितना होगा 42, 7 पंजे 35, 42 हो जाएगा, एक होगा इसके साथ, ये क्या है कट जाएगा, 2 21 दूनी 42, तो जो एस 13 पदों का ज्ञान होगा मान हमारे पास आ जाएगा एस 13, इसकी गुणा करके देख लो, 21 63 80 लगे 6 21 6 27 21 273 आ गया, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7/3 है, यही हमारा हल का करने पर आंसर होगा। उम्मीद है प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने ए एन का फॉर्मूला लगाया था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 35 दिया हुआ है ए 13 के बराबर, तो उसमें ए एन के बराबर ही इसको प्रूफ किया था। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सवाल, एपी का तीसरे सवाल का तीसरा भाग। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपको समझना पड़ेगा, इसमें ए 12 है जो यानी अंतिम पदों की संख्या बस 27 है, ये ए एन के बराबर ही है, इसमें हमें 12 पदों का ही सबमिशन योग ज्ञात करना है, 12 पदों का ही योगफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, इसलिए हल लिखेंगे, हल दिया है हमारे पास ए 12 को, या ए एन बराबर हम पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। ए एन बराबर हमारे पास टोटल 37 पद दिए हैं, इसको हम 37 पद ए के बराबर ए एन के बराबर ये दिया हुआ है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, ए निकालना है और एस 12 का मान ज्ञात करना है। ए एन हमारे पास ये दे रखा है, तो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, ए 12 बराबर 37, तो लिखेंगे ए एन 37 लिख रखा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या प्लस लगेगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 12 को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम, 12 को हम ऑलरेडी डायरेक्ट इस रूप में लिख सकते हैं कि 11 डी के रूप में लिखा जा सकता है, 35 है, तो इसको हम आगे बढ़ाने पर इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि एक माइनस हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करने पर, तो बराबर 37 है, सॉरी, तो 11 डी आ गया यहाँ पे, ए प्लस ए की वैल्यू भी निकालनी है, तो 11 डी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 3 दे रखी है, हाँ, यानी सार्वंतर बराबर 37 इधर लगा लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ने पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस 11 33 बराबर है 37, तो ए बराबर क्या होगा 37 माइनस 33 हो जाएगा यहाँ पे, ए बराबर 37 में 33 गए 4 बचे, ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो ए की वैल्यू हमारे पास ए बराबर 4 आ गई। एक आंसर तो हमारा ये आ गया, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे, टोटल दोनों का निकालने के बाद हम आंसर लिखेंगे। अब हमें एस एन पदों का 12 पदों का आंसर भी निकालना है,
तो एस एन का फॉर्मूला इसमें सूत्र लग जाएगा n/2। हमारे पास ऑलरेडी ए एन भी दे रखा है, इसमें शॉर्ट फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस ए एन, हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो फिर इसका यहाँ पे मान भर देंगे। n बराबर कितना है हमारे पास, 12 पद हैं, यानी टोटल 12 पद होंगे ना एस एन। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 12/2, और ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 37। से प्यारे विद्यार्थियों, तो आगे बढ़ेंगे। इसको काट दो आपस में, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे कितना आगे गुणा में, 37 और 4 41, गुणा करके कितना आया, तो इस तरह रहने देते थोड़ा इसे। क्या आया हमारे पास, 6 कम 6, 6 चौके 24, 246 आ गया। कितना आया प्यारे विद्यार्थियों, 246। ये किसकी वैल्यू आ गया, एस 12 पदों की। और हमारे पास ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। तो ये हमारा क्या होगा, यही आंसर होगा। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल करेंगे इसका। तो इसमें क्या दिया हमारे पास, A3 15 दिया हुआ है और S10 125 दिया है, D और A10 ज्ञात करना है, यानी हमें AN निकालना है। इसमें AN निकालना है, AN एक A10 का मान निकालना है, और सब योग तो दे रखा ऑलरेडी, इसलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले A3 की वैल्यू देख लेंगे, लिखेंगे हल। A3 बराबर जो है 15 दिया है, तो इसमें दो समीकरणें बनेंगी। लाइन लगा लेंगे हम पहले, क्योंकि हमें A3 दे रखा है और S10 दे रखा है यहाँ पे। तो इन दोनों से समीकरणें बनाकर हम D और A10 की वैल्यू निकालेंगे। तो A3 का वैल्यू क्या है, A3 किसके बराबर होता है, AN समझ लो, पद 3 है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, A3 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस एन माइनस 1 डी, यानी फॉर्मूला लगेगा A3 एक्चुअल में AN बराबर में A3, AN बराबर जो होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो AN का मान हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे, 15 दे रखा है AN बराबर। और A3 की वैल्यू निकालने के लिए A3 कर देंगे, यहाँ पे A पे पद 3 है, तो A की वैल्यू हमारे पास निकालनी है। तो A प्लस एन माइनस 1 क्या होगा, 3 पद है, 1 टू डी की वैल्यू भी हमें निकालनी है, तो बराबर 15। तो क्या होगा, आगे हम बढ़ेंगे, A की वैल्यू भी हमें निकालनी है, A प्लस 2D, थोड़ा बढ़ने पर क्या होगा, A प्लस 2D बराबर 15 हो जाएगा। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे, या फिर ऐसा करेंगे, समीकरण भी इसको 1 नहीं मानेंगे, A का मान निकालना है ना, तो प्लस 2D है, तो इसको क्या करेंगे, ये 15 से माइनस कर देंगे, उधर जाएगा, तो 2D हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से हमारे पास A10 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो A10 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, A10 की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले लिखेंगे S10 बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2A, इसका फॉर्मूला n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट बंद, बराबर कितना दे रखा, 125। तो इसको सोल्व करेंगे अब।
10/2 हो गया यहाँ पे। 2a की वैल्यू हमारे पास नहीं दे रखी है, तो 2a को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस n-1। n की वैल्यू कितने दे रखी है? 15 है। an का मान बराबर 15 दे रखा ना, तो 15 - 1 इंटू डी, ना n का मान 10 दे रखा है, सॉरी, यहाँ पे मैंने 10 रखा, 10 ही आएगा ना। n की वैल्यू ऐसे n में, वो तो दूसरी से प्रश्नावली थी इसलिए इससे चल रहे हैं हम सेकंड में, तो इसमें n की वैल्यू 10 दे रखी है, और यहाँ पे a3n - 15 ले, इसलिए n-1 इंटू डी 15 किया था, तो वो an का मान था टोटल 15। तो इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे हम। तो ये कट जाएगा से 5 आ जाएगा यहाँ पे, गुणा में हो जाएंगे यहाँ पे 2a प्लस ये 10 में से 11 9 गुणा करके 9d आ जाएगा बराबर 125, और ये 5 इधर गुणा में है, उधर भाग हो जाएगा उधर जाके बढ़ने पे, तो क्या होगा, ये कट जाएगा उधर से, 2a प्लस 9d बराबर होगा 25 से काट दो इसको, 5 दूनी 10, 2 बचे 5 बचे 25, यानी 25 पंजे 125 होते हैं। तो सेकंड है, इसको हम लिख लेते हैं 2a। अब क्या करेंगे इसमें, 2a प्लस 9d है, 25 आ गया यहाँ पे, तो d की वैल्यू निकालनी है। a का मान कितना दिया हुआ है, a का मान हमारे पास, इसे पुट कर देते हैं समीकरण, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में समीकरण 2 में a बराबर 15 - 2d रखने पर, या लिख सकते हैं a का मान रखने पर भी तो लिखेंगे बराबर क्या आएगा, बढ़ने पर आगे 2a की वैल्यू कितनी है भाई, गुणा 15 - 2d, और इधर प्लस के इधर प्लस के 9d है। डायरेक्ट हमने यहाँ पे ये मान पुट कर दिया इसको ब्रैकेट में ले लो ऐसे करके, तो गुणा में है। अब आगे बढ़ने पर अंदर गुणा हो जाएगी, 15 दूनी 30, 2 से, और -4d, और इधर प्लस के 9d है बराबर हमारे इसके 25 था, सॉरी लिखा नहीं, इसको बराबर लिखते चलेंगे 25 तो क्या आया प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे, तो ये 4d है, ये 9d है, तो 30 को उधर ले जाएंगे 25 के, माइनस के 4d इधर ले लेते हैं, क्योंकि ये चार अचर राशि एक साइड हो जाएगी, 9d बराबर 25 - 30 हो जाएगा वहाँ पे, तो d की वैल्यू निकाल लेंगे हम, तो माइनस ये 9 बड़े हैं प्लस के, तो
5d आ जाएगा जमा का, और इधर माइनस के 5 बचेंगे क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं, तो d 5 से 5 कट जाएगा यहाँ पे, तो d बराबर माइनस का 1 आएगा। तो d बराबर माइनस की वैल्यू होगी 1। तो एक मान तो d का ये हमारे पास आ गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इसमें a10 निकालना है। तो a10 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, a10 का फॉर्मूला a10 का मान निकालना है, तो इसलिए a10 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a10 बराबर होता है हमारा, a10 बराबर होता है a प्लस 9d, क्योंकि उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 10 बराबर। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास ऑलरेडी, a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी कितनी है, 15 माइनस 2d ये की है, ब्रैकेट में लेते हैं, प्लस 9 गुणा -1, ये है ना। तो मान रख देंगे डायरेक्ट इसमें, तो क्या आएगा हमारे पास, नहीं यहाँ पे अभी मान नहीं रखेंगे, डी रखेंगे ऐसे ही गुणा में, सॉरी ऐसे ही 9d लेंगे भी, ऐसे ही बढ़ा देंगे इसको आगे थोड़ा ब्रैकेट में। अभी क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं, इसलिए 15 माइनस 2 गुणा में -1d का मान रख देंगे यहाँ पे, प्लस 9 गुणा में -1d का मान रख दिया यहाँ पे। बढ़ेंगे आगे, 15 का 15 ऐसे ही, 2 और 2 एक बाहर गुणा, अंदर भी माइनस है तो प्लस के 2 हो जाएंगे यहाँ पे, प्लस ये माइनस है तो माइनस और प्लस गुणा होंगी, तो माइनस के 9 एक 9 माइनस के आएंगे। तो बराबर क्या है हमारे पास, 15 और 2 17 -9 बराबर हुआ हमारे पास a10 की वैल्यू आ गई बराबर हमारे पास प्लस के 8, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस के 1। तो इसलिए हमारे पास आंसर होगा ये आंसर। तो फिर इधर तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करते हैं इसका एपी का ही 5वां सवाल। पांचवें सवाल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, S9 बराबर 75 दिया है। लिखेंगे हल, डी बराबर 5 दिया है, S9 बराबर 75 दिया है, और A9 ज्ञात करना है। यानी इसमें टोटल 9 ही पद हैं, 9 ही पदों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम S9 को लिख लेते हैं। S9 बराबर कितना दिया है, 75। तो S9 को हम किस सूत्र से डिनोट करते हैं, हमें पता है, n/2 इंटू 2a, क्योंकि इसमें an का मान डायरेक्ट नहीं दे रखा, इसलिए हमें पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, n-1 इंटू डी बराबर 75, ऐसे करके लिखेंगे, और यहाँ पे हम आगे बढ़ने का निशान लगा देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़े, तो हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 75। तो इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे सोल्व करने के लिए इसमें देखेंगे डी बराबर क्या वैल्यू दे रखी, 5 है, और ए बराबर कुछ नहीं दिया है, तो हमें लिखेंगे n बराबर जो है S9 है ना, तो 9/2 लिख लेंगे इसको डायरेक्ट। दो ए को ऐसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है। n बराबर हमारे पास 9 है, तो 9 माइनस 1 हो जाएगा। डी की वैल्यू 5 है, 5 को पुट करेंगे बराबर 75 को ऐसे लिखेंगे। आगे बढ़ने पर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, 9/2, और इसको सोल्व कर लो यहाँ पे, 2a, और ये 9 में से 1 घटाया यहाँ पे बचे 8 गुणा
5 हो जाएंगे, 2 में कर लेंगे यहाँ 75, तो 9/2 बराबर 2a, तो क्या आएगा प्लस में 8/45 बराबर 75। तो प्यारे विद्यार्थियों ये इधर गुणा में है, ये इधर, जब ये इधर से इधर जाएगा, ये जो नीचे वाली राशि होती है ये ऊपर हो जाती है, अंश जो है हर हो जाता है, और हर जो है वो अंश हो जाता है। तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये डायरेक्ट उधर जाके ना, इधर हम 9 का 9 रख लेंगे ऐसे ही, 2a + 40 ऐसे ही करेंगे, और ये 2 को जाके 75 से गुणा करा देंगे उधर साइड में जाके, और गुणा हो जाता है। ये गुणनफल आपको याद रहना चाहिए। तो बढ़ने पर हमारे पास क्या आया, आगे इनके आपस में गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे 18a हो गया, प्लस 40 से गुणा कर दी, 4 9 36, 360 आ गया हमारा, 75 दूनी 150 आ जाता है, 150 आ गया। फिर इधर जाके बढ़ने पर क्या आएगा हमारे पास, ये 360 आ गया, तो इधर जाएगा, तो 18a के बराबर इधर कर देंगे, 150 माइनस 360 करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास आगे बढ़ने पर, 18a बराबर से घटा देंगे, इसमें से 0 में 0, 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 2 1 गया 2, तो माइनस के 210 आएंगे। तो a बराबर से 18 से काटने की कोशिश करते हैं, क्या ये 18 से कटेगा, तो देखते हैं 18 से कटता है तो काट देते हैं। तो a बराबर क्या होगा, 210/18 माइनस के लगा देते हैं यहाँ पे, काट के देखते हैं इसको, 6 से काटते हैं, 6 तिये 18, और इसको भी काटते हैं 6 पे, 6 तिये 18, बचे 3, 6 पंजे 30, तो माइनस के 35/3 आ गया। a की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस के 35/3, एक वैल्यू तो मान हमारे पास आ गई है। तो उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों अब हमें a9 निकालना है, तो इसलिए अतः a9 निकालने पर a9 बराबर कितना होगा, a9 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, a + 8d के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसलिए a की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखे हैं यहाँ पे, -35/2 लिख देंगे, 35/3 आ गया हमारे पास, डायरेक्ट निकाल देंगे। और 8 + d की वैल्यू कितनी है, d बराबर हमारे पास ऑलरेडी 5 दिया है, गुणा में 5 डायरेक्ट लिख देंगे, तो क्या आ गया हमारे पास, -35/3 गुणा 8 पंजे 40, सॉरी प्लस का है बीच में निशानियाँ, गुणा हुई तो 40/1 हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे आगे बढ़ने पर, 3, तो माइनस के 35 ऐसे कैसे ही, और प्लस के 40 है, 40 दिए 120, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 120 में से, सॉरी ये बराबर ही है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, 120 में से 35 घटा दो, प्लस के आएंगे 10 में से 5 गए 5, इधर बचे 11, 1, 11 में से 3 गया 8, तो 85 प्लस के आगे बटे में 3, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, इसलिए हमारे पास a9 की वैल्यू कितनी है, 85/3, और a की वैल्यू है बराबर हमारे पास -35/3, यही हमारा होगा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हमारी ये प्रश्नावली भी ज़्यादा बड़ी होती जा रही है, इसलिए आगे का सवाल हम नेक्स्ट प्रश्नावली करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।